जो जो मैथ नहीं समझ में आएगा वो मैथ पूछना भी है। पूछोगे ना। चलिए शुरू करते हैं। 12 नंबर का ये पूरा चैप्टर है ना। पूरा चैप्टर नहीं, पूरा चैप्टर कितना नंबर का? पूरा चैप्टर 18 नंबर का है और 12 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 60 होना चाहिए, 50 लिख दिए। एक एक प्रश्न को समझिएगा बढ़िया से। ठीक है, पहला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन वास्तविक संख्या नहीं है? निम्नलिखित में कौन वास्तविक संख्या नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो आप कहिएगा कि वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या जो है ना। वास्तविक संख्या, जिसे संख्या बताए थे ना कि दो प्रकार से, एक वास्तविक और एक काल्पनिक है। बात समझे कि नहीं? तो ये पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या कौन नहीं है। तो वास्तविक संख्या परिमेय है, अपरिमेय है, भाज्य है, लेकिन कौन नहीं है? तो काल्पनिक जो है वास्तविक संख्या नहीं है। क्या आप समझें? अगला जो है अगला दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, समझिएगा। संख्या 140 के गुणनखंड में, संख्या 140 के गुणनखंड में कौन गुणनखंड जो है, क्या करा कि कौन गुणनखंड का अंक नहीं है? तो आप कहिएगा 140। 140 का आधा कितना होता है? 70। और 70 का आधा कितना होता है? 35 होता है। और 35 का आधा कितना होता है? तो कितना से लगाएंगे? 5 से 7 पचे 35 और 7 से एक बार में। आप बताइए, सबसे पहले यहाँ समझिए प्रश्नों को कि कह रहा है 140 के गुणनखंड में निम्नलिखित में गुणनखंड का अंक कौन नहीं है? तो कहिएगा 2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, यानी 3 जो है 3 नहीं आ रहा है। तो यही जो है यही आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो बताइए डी नंबर होगा कि नहीं होगा? कह रहा है कि कौन अंक है ना, अंक नहीं है। तो ये 3 जो है वो अंक नहीं है 140 के गुणनखंड में। क्या समझ में आ गया कि नहीं, है ना? चलिए आगे बताते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि संख्या ये बार बार जो है रिपीट कर रहा है या बढ़ रहा है? ये पहले बताइए। बढ़ रहा है, रिपीट नहीं ना कर रहा, रिपीट। क्योंकि देखिए आपको बताए थे कि अशांत दो प्रकार के होता है ना। एगो अशांत अनावर्ती, एगो आवर्ती। तो ये अनावर्ती में आता है कि नहीं? ठीक है, तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अनावर्ती संख्या है। क्या समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कंप्लीट। नंबर प्रश्न कर रहा है कि 3 + 2 रूट के क्या है? 5 किस तरह की संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि आप लोग जो है इसे सिद्ध भी किए थे, सिद्ध किए थे कि नहीं? कि है ना, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट के 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करते थे तो अपोजिट मानकर, परिमेय मानकर। लेकिन ये कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, पाँचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 + √3 और 2 - √3 किस तरह का संख्या है? तो आप कहिएगा कि ये 2 जो है, ये 2 का स्क्वायर कहिएगा। क्योंकि ये प्लस में और ये है ना, दोनों प्लस में है तो स्क्वायर हो गया। और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 दूना कितना हो गया? 4। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये रूट से कट जाएगा। बढ़िया से अगर आप यहाँ देखिएगा
तो यहाँ रूट से जो है ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3। अब काटा तो क्या हुआ, 1 आ गया, काटा तो क्या आया, 1 आया। तो 1 आया, कौन सी संख्या है बताइएगा, ये कौन सी संख्या है? ठीक है, इसमें एक परिमेय संख्या होना चाहिए था, परिमेय संख्या है नहीं, तो ये वाला लगा देंगे, डी नंबर जो है राइट आंसर लगा देंगे। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक कौन सी संख्या है, एक जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए। पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, इसमें रहना चाहिए था प्राकृत संख्या या रहना चाहिए था परिमेय संख्या, 2 संख्या रहना चाहिए था। दोनों संख्या यहाँ पर नहीं है, तो अपरिमेय संख्या तो होगा नहीं। अपूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या भी होगा नहीं। तो कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय या परिमेय संख्या या प्राकृत संख्या? तो ये दोनों में से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। छः नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या का एक रूल होता है। अभाज्य संख्या कौन सा होता है? अभाज्य संख्या कहता है कि हम 1 से कटेंगे, यानी 2 एक अभाज्य संख्या है, 1 से कटेंगे और खुद अपने आप से कटेंगे। मतलब 1 से तो हर एक जो है नंबर कट रहा है, 1 से हर एक नंबर कट रहा है कि नहीं? तो 1 से प्रत्येक नंबर कटता है, लेकिन ये कह रहा है कि खुद से भी कटेंगे और किसी अन्य अंकों से नहीं कटेंगे। वो कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। लेकिन इसमें कह रहा है अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य नहीं है तो इसका मतलब भाज्य होगा। तो बताइए, ये 7 जो है, ये 7 ये खुद 1 से कट रहा है, खुद 7 से कट रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो गया? अभाज्य हो गया। ये 17 भी है, 1 से कट रहा है और खुद 17 से कट रहा है। ठीक है, ये 37 का भी वही कंडीशन है, 1 और 37 से। और 27 वाला थोड़ा सा कंडीशन अलग है, ये 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और खुद 27 से भी कट रहा है। तो यानी कि ये कौन सी संख्या हो जाएगा? ये कौन सी संख्या? भाज्य हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? तो नहीं कौन है? 27 नहीं है। बात समझ गया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7वां नंबर क्या कर रहा है कि 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का मासा, 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का मासा क्या होगा? तो कहिएगा कि 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का मासा, 2 लगातार पूर्ण संख्या, तो यानी 0 और 1 का मासा, और 1 2 का मासा, 2 3 का मासा, ये सब जो है इसका मासा क्या आएगा? इसका मासा 1 आएगा। मासा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का मासा 1 होता है, कि जिसका मासा 1 रहता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 8 नंबर। 8 नंबर आप लोग बना दीजिएगा। 8 नंबर क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा? तो 1440 का आधा कितना हो जाएगा? 720। और 720 का आधा कितना हो जाएगा? 360। 360 का आधा कितना हो जाएगा? 180। और 180 के आधा 90। 90 के आधा, 90 के आधा जो है 45। 45 के आधा नहीं लगेगा, तो कितना से? 3 से। अब 3 से 15। अब 3 से लग गया, तो अब 3 से लगाएंगे क्यों? अब 3 से लगाएंगे क्यों? हमको काम क्या है? हमको 2 का घात पूछ रहा है, 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है, तो 3 से क्यों लगाएंगे? ठीक है, तो 1 2 3 4 5। 5, 2 का अधिकतम घात कितना हो गया? 2 का अधिकतम घात 5 हो गया। ये सी नंबर राइट आंसर हो गया। 2 का अधिकतम घात कितना हो गया? 5। सी नंबर राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए।
अगला है 9 नंबर, क्या है 9 नंबर, कह रहा है कि 2+3 कौन सी संख्या है। 2+3 कौन सी संख्या है, तो 2+3 एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते होंगे कि 2+3 को आप सिद्ध भी किए थे, सिद्ध किए थे कि नहीं। जब सिद्ध हुआ था 2+√3 आप सिद्ध कर चुके हैं, तो यह कौन सी संख्या था, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या था। यहाँ पर आप कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 10 नंबर प्रश्न, 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 4 रूट के कितना 2, ये कौन सी संख्या है, बताइएगा कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √2 जो है ना, √2 ये अपरिमेय संख्या होता है। √2 कौन सी संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 11 नंबर, रूट के 4 कौन सी संख्या है। रूट की 4 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। 4 का जो है निकल गया गुणनखंड कितना, 2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रूट के 8 कौन सी संख्या है। रूट के 8, रूट के 8 समझ रहे हैं। 8 को अगर आप तोड़ दीजिएगा 4 से, 2 से 2, फिर 2 से तोड़ दीजिएगा 1। जब √8 को इस प्रकार से तोड़िएगा तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 2, और ये जोड़ा लगता है तो बाहर हो जाता है। ठीक है, बाहर होगा कि नहीं। तो आ गया क्या, 2√2 आ गया ना, 2√2। तो बताइए कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ आप बढ़िया से समझ गए होंगे। क्लियर है, सब यहाँ पर बनाइएगा बढ़िया से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1/√2 कौन सी संख्या है। 1/√2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यह वाला जो प्रश्न है, चौदह नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। विषम धन पूर्णांक प्राप्त करने के लिए सामान्य सूत्र कौन सा है। क्या पूछा है, विषम धन पूर्णांक। विषम धन पूर्णांक तो आपको हम बताए थे, ऐसे तो ये वाला होगा। अब कैसे होगा जो देखिए, 2n+1 आपको बताए थे कि n का मान क्या, पूर्ण संख्या रखिए। n का मान कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या रखिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या रखिएगा तो n का मान जो है पूर्ण संख्या रखने पर क्या होगा, अगर n का मान 0 रखते हैं प्लस है ना, प्लस के 1, बताइए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अगर इसका मान 1 रखते हैं +1, आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 में अगर यहाँ 2 रखते हैं +1, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 कितना हो जाएगा, बताइए। ये सब कौन सी संख्या आ रहा है, ये सब विषम संख्या आ रहा है। कौन सी, विषम धन पूर्णांक संख्या, विषम धन पूर्णांक संख्या। ठीक है। अगर ये वाला रहे 2n, क्योंकि n का मान यहाँ पर रखेंगे कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या रखेंगे, तो सब आएगा कौची, सम आएगा। सब क्या आएगा, सम आएगा। क्या समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 15 नंबर देखिए प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न क्या कहा है कि a बराबर, देखिए a बराबर PQ, a बराबर PQ में भाज्य कौन है। भाज्य
कौन है? तो आप कहिएगा कि भाज्य तो ए हो गया, क्योंकि भाज्य बराबर ही होता है, क्या होता है? भाजक। भाजक गुने क्या होता है? भागफल। भागफल और जोड़ क्या होता है? शेषफल होता है, शेषफल। आप यहाँ पर ऐसे भी जानते होंगे कि इसे जो है ए से सूचित करते हैं, ये बी है और ये क्यू है और ये वाला क्या है? आर है। यानी कि ये वाला भाज्य, भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। तो ये जो है ए क्या हो गया? ए हो गया भाज्य। ए क्या हो गया? भाज्य। पी क्या हुआ? पी, यहाँ पर पी और क्यू दिया गया है, पी और क्यू दिया गया है। चलिए, कोई दो चर जो है यहाँ पर माना गया है, पी और क्यू माना गया है, ठीक है, समझे कि नहीं? अगर बी और क्यू होता तो और बढ़िया रहता, बात समझे? बी और क्यू, यहाँ पर पी के जगह पर क्या होता? बी और क्यू होता, बी और क्यू, तो और बढ़िया दिखने में लगता, समझे कि नहीं? ठीक है, चाहे हो सकता है कि टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया होगा, है ना? बी और क्यू ही ठीक लगेगा, बात समझे कि नहीं? बी क्यू, क्योंकि ए बराबर भाज्य और बी का है ना, बी भाजक और क्यू क्यू भागफल और शेषफल नहीं दिया गया, ठीक है? या दो जो है चर पद कोई भी मान सकते हो। ये 16 नंबर प्रश्न जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार कौन किया था? आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। क्या समझ में आ गया? शून्य का आविष्कार कौन किया था? आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्रह नंबर क्या कह रहा है? 17 नंबर कह रहा है कि एक संख्या से दूसरी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। एक संख्या से दूसरी संख्या पूर्णतः विभाजित होती है तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा? तो क्षेत्रफल का मान क्या होगा? अब एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित, एक संख्या 2 है और दूसरी संख्या क्या है? 4 है। अगर 5 हम ले लेते हैं तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है? विभाजित है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 कभी क्षेत्रफल नहीं तो यहाँ पर ये भी पूछ सकता था, ये क्या? शेषफल। शेषफल क्या होगा? 0 हो जाएगा। शेषफल क्या होगा? 0 हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? चलिए आगे बढ़ जाए। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दो अभाज्य संख्याओं का मस, दो अभाज्य संख्याओं का मस, दो अभाज्य संख्या कौन कौन है? आप बताइए, आप बताइए, दो अभाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है? एक 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 तो ना भाज्य है और ना अभाज्य है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 और 1 हो जाएगा क्या? 3। और 2 और 3 का मसा निकालिएगा, मसा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइएगा? एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। आंसर डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी नंबर। दो अभाज्य संख्याओं का मसा निकालिएगा तो 1 आएगा। क्या समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। सारा प्रश्न को बढ़िया से, सभी प्रश्नों को बढ़िया से देखिए और एक एक प्रश्न को पूछिएगा नहीं आ रहा तो। क्या कह रहा है 19 नंबर? दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? क्रमिक मतलब क्या होता है? लगातार होता है। क्या होता है? लगातार, ठीक है। अब दो क्रमिक सम संख्या, लगातार मतलब हो गया 2 ले लीजिए
और 4 ले लीजिए, सम लगातार यही ना होगा, या 4 ले लीजिए और 6 ले लीजिए, लगातार यही होगा, ठीक है। नहीं तो 20 ले लीजिए और 22 ले लीजिए। तो बताइए इसका जो है HCF कितना होगा, इसका HCF कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। HCF का मतलब हो गया मास, HCF का क्या हो गया, मास, ठीक है। तो 2 लगातार संख्याओं का जब मास निकालिएगा तो उसका आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। क्या समझे, क्योंकि ऐसा ही कट रहा है, 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो मासा इधर वाला होता है, मासा जो है इधर वाला होता है। अगर 4 और 6 का भी निकालिएगा ना तो एक बार में लगाइएगा 4, बच जाएगा कितना, 2, और ये वाला यहाँ उतारिएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। क्या समझ में आया कि नहीं, हमेशा मासा जो है 2 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल पूछ दिया, गुणनफल का मतलब होता है गुना करना, गुणनफल का मतलब गुना करना। तो 25 को 50 से गुणनफल कर देंगे तो 25 का को अगर 4 मरते पढ़ेंगे तो 25 चक्का क्या हो जाएगा, नहीं 25 पचे क्या हो जाएगा, 25 पचे 25 से हो जाएगा। एगो 0 बच गया, इसको बैठा दीजिए, बात समझे कि नहीं, एगो 0 बच गया उसको बैठा दीजिए, 1250 ये वाला बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आप लोग जो है ये वाला बना लीजिएगा, ठीक है। ये बताइए रिपीट हो रहा है या नहीं, रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन अपरिमेय है, ये अशांत है, अशांत है और रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर, 22 नंबर क्या करा, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जो सम संख्या है परंतु अभाज्य है। वह कौन सी न्यूनतम सबसे छोटा संख्या कौन है जो अभाज्य भी है सम भी है, तो कहिएगा 2। कि 2 एक ऐसा संख्या है जो ये अभाज्य भी है, क्या है सर जी, अभाज्य भी है, ये सम अभाज्य भी है, ये सम अभाज्य भी है, ठीक है, सम अभाज्य भी है। एक ऐसा संख्या है 2 जो सम अभाज्य भी है और भाज्य भी है, ठीक है, अभाज्य, ठीक है, भाज्य नहीं अभाज्य। आगे बढ़े। तेईस नंबर प्रश्न क्या करा, अशांत एवं अनावर्ती संख्या, ठीक है, अशांत एवं अनावर्ती संख्या को किसी है ना, किस संख्या के नाम से जानते हैं, किस संख्या के नाम से जानते हैं, यहाँ पर किसी नहीं, किस संख्या के नाम से जाना जाता है, तो कहिएगा कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है, अपरिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है। नहीं समझ रहे, बहुत बढ़िया। अगला 24 नंबर, 24 नंबर का रहा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और ये दोनों के बीच जो है कितनी परिमेय संख्या खींची जा सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या खींची जा सकती है, इन्फिनिटिव अनंत तक खींची जा सकती है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
सबसे पहले देखिए ये 25 वाला जो है ना, अगर ये ऐसे रहता ना बच्चा जी, अगर ऐसे रहता, ये रेकरिंग रहता ना, रेकरिंग, तो ये 6/9 हो जाता। 6 जितना पर रेकरिंग रहता उतना नीचे 9 होता है, ठीक है। और ये कटता तो कितना बार में, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, 2 कितना आ जाता, 3 आ जाता। लेकिन ऐसा फैसिलिटी इसमें है नहीं। इसमें क्या कर रहा है, 0.6 है। तो आप जानते हैं कि 0 दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 1 0 पड़ता है, 1 पर 1 0 पड़ता है, तो 10 हो गया। जब 10 हो गया तो ये कटा 3 और ये कटा कितना, 5, तो 3 कितना हो गया, 5 हो गया। छोटा सा मैथ था, बात समझे कि नहीं। आगे बढ़ जाए, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, धावक माने दौड़ने वाला, ठीक है। एक वृत्ताकार पथ है और पथ पर कितने, पथ पर कितने हैं बताइए, 3 धावक, ठीक है। 3 धावक जो है पथ पर है, ठीक है, समझे कि नहीं। अब क्या कह रहा है, धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। मान के चलिए ये स्थान है और यही स्थान से जो है दौड़ना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3, 4 और 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पुनः जो है मिलने वाला जो है बिंदु कितना देर में होगा बताइएगा। 3 से कितना, 2 से लगाइएगा ना, 3 3 2 4, फिर 2 से लगाइएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 और 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने कितना हो जाएगा, 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24 घंटे। क्या समझ गए कि नहीं, 24 घंटे का समय लगेगा, 24 घंटे का समय लगेगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए, चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है क्या कि 3 के पावर 2 और 2 मल्टीपल कितना है, 5। नीचे है 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 और गुने कितना है, 5। ये आप देख रहे हैं बढ़िया से। अब आपको लग रहा होगा कि क्या बताए थे, मौसम में सर बताए थे, याद है मौसम में आप बताए थे न्यूनतम घात लेना है। तो इसमें न्यूनतम घात 2 का है और इसमें न्यूनतम घात 3 का है कि नहीं। और एक न्यूनतम घात 5 का है, एक न्यूनतम घात 5 का है। 2 से अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, गुना करिएगा कितना, कितना गुना करिएगा, तब गुना करिए, ये गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। इतना लेट से बोलते हैं, 90 आ जाएगा गुना करने पर, ठीक है। ये चीज़ों को आप समझिए। अगर मौसा पूछा है न्यूनतम घात लीजिए और अगर लसा पूछा है तो अधिकतम घात लीजिए। अगर मान के चलिए यहाँ पर लसा रहता, 1 सेकेंड लसा रहता, बताइए तो आंसर कितना होगा। अगर लसा रहता आंसर कितना होता, कितना होता, 180 हो जाता। क्या करते हैं, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 और गुने 5, ये गुना करिएगा तो 180 आएगा, 180 लसा रहता तो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर में ए बराबर कितना, ए बराबर 72 है। आपको हम बताए थे भाग जब ऐसे करते हैं तो ये वाला क्या होता है, ए, और ये वाला क्या होता है, बी। तो बताइए कि अगर ए 72 है और बी कितना है, 9 है, ठीक है। तो 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 72, ये कितना हो गया, 0 हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि पूछा है आर बराबर क्या होगा, तो आर यही वाला होता है, आर यही वाला होता है। अगर क्यू पूछता तो कितना होता बताइए? 8 होता। क्यू पूछता तो कितना होता? 8। बात समझे कि नहीं? ये सूत्र पर भी बैठा कर बनाते, ठीक है, अगर क्यू का मान होता तब। बात समझे कि नहीं? क्यू का मान, कभी आर का मान, कभी ए का मान, कभी बी का मान, मतलब ए गो जो है गैप रहेगा और बाकी 3 गो जो है दिया हुआ रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होगा? दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, दो अपरिमेय संख्या लेते हैं, एक √3 और एक √3, ठीक है। अपरिमेय संख्या √3 और अपरिमेय संख्या √3 दो ले लिए। योगफल मतलब हो गया कि दोनों को जोड़ना है, तो बताइए कौन सी संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या हो गया। क्या आप बना लिए बढ़िया से? वाह, क्या करना है, स्पीड में आप लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो कहिएगा √7 अपरिमेय संख्या है, √13 अपरिमेय संख्या है, √31 जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन √25 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या है, क्योंकि √25 बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा, 5 पचे 25। क्या बढ़िया से समझ पाए? चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताएं क्या है? यक्स और वाई। अब अचर पद हो, ये कौन सा पद है? चर पद है। कौन सी पद? चर पद हो या अचर पद हो, जिसके ऊपर 0 रहता है उसका मान कितना होता है? उसका मान 1 होता है। तो ये भी बढ़िया से आप याद रखिएगा, ठीक है। इसका मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए बहुत बढ़िया। अगला 32 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाज्य बराबर, ये तो सूत्र है, भाज्य बराबर क्या कर रहा है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाजक बराबर क्या हो रहा है? भाजक बराबर है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात पूछा जा रहा है। तो 625 का बताइएगा, 5 से लगाइएगा तो कितना? 5 से लगाइएगा तो 125, फिर 5 से लगाइएगा तो 25, फिर 5 से लगाइएगा तो 5, और फिर 5 से लगाइएगा तो 1। बताइए 1 2 3 4, 5 के घात कितना है? 4 है, ठीक है। 5 की अधिकतम घात 4 है, ये जो है डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? ठीक है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होना चाहिए? 5 का घात कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 34 नंबर। 34 नंबर क्या कर रहा है? परिमेय और अपरिमेय संख्या। क्या कर रहा है? परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो है क्या यहाँ पर लिखा जाएगा बताइए? परिमेय और अपरिमेय संख्या का अपरिमेय गुणनफल होता है। देखिए कितना बढ़िया चीज़ कहा कि परिमेय, एक परिमेय मतलब ले लेते हैं 2, एक परिमेय है, और एक अपरिमेय ले लेते हैं रूट के, ये भी 2 ले लेते हैं, ये भी अपरिमेय है। संख्या का गुणनफल, ये दोनों को गुना करते हैं तो ये 2 रूट के क्या हो जाता है? 2। तो ये कौन सी संख्या आ गया? अपरिमेय संख्या आ गया। कौन सी संख्या आ गया? अपरिमेय संख्या आ गया। क्या बढ़िया से समझ गए? चलिए आगे बढ़ाएं।
अब 35 नंबर क्या कह रहा है, 35 नंबर 3 का आप स्क्वायर कर दीजिए और माइनस √3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का रूट से स्क्वायर कट गया, 3 बचा, बराबर में कितना 6। 6 जो है बराबर में कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। 6 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। सी नंबर राइट आंसर हुआ, सी नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए और आगे बढ़ा दें। चलिए यह क्वेश्चन को आप समझिएगा ज़रा बढ़िया से, अगर समझ में आपको नहीं आया तो पूछिएगा। ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन ये प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में है। क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला कह रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। देखिए 2 अपरिमेय संख्या क्या लेते हैं, एक √3 अपरिमेय संख्या है और एक √3 अपरिमेय संख्या है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। कितना आ जाता है, और एक और लेते हैं, एक रूट के 2 ले लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या है और एक जो है रूट का 3 ले लेते हैं, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों का जब गुना करेंगे तो रूट के क्या हो जाएगा, रूट के 6 हो जाएगा। तो ये कौन सी संख्या, ये परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, ये परिमेय। ये कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। ये हम इतना डिटेल से काहे बताएं, तो अब आप समझिए। कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा जो है, हमेशा अपरिमेय आएगा, हमेशा अपरिमेय आएगा नहीं, कभी कभी अपरिमेय आएगा तो कभी कभी परिमेय भी आएगा, हमेशा नहीं आएगा। तो बताइए ये गलत है कथन कि नहीं, गलत है। चलिए एक आप गलत जो है कथन समझ गए। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय यानी 2 परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या यानी 3 जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या कर रहा है, इसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। इसका गुणनफल गुना करेंगे तो हमेशा, सही बात है, इसका गुणनफल हमेशा कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। एक और लेकर देखते हैं, एक और नंबर लेकर देखते हैं क्या अपरिमेय आ रहा है। क्या कर रहा है, परिमेय संख्या 4 ले लेते हैं, परिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या रूट के 7 ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों संख्या का गुणनफल यानी गुना करते हैं तो बताइएगा 4 रूट के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमेशा जो है कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या ही होगा। ये ठीक ठाक है कि नहीं। चलिए तो आप तो बता दिए कि सर इसका आंसर ये वाला होगा, लेकिन और 2 गो क्या कह रहा है, चेक कर लें, थोड़ा सा चेक कर लें, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़, 2 अपरिमेय संख्या रूट का 3 और क्या कह रहा है, रूट का अगर हम 5 ले लेते हैं। 2 अपरिमेय संख्या क्या कह रहा है, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। गलत बात बता दिया, कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, हो सकता है, ये अपरिमेय संख्या ही है। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या ही है। और वो कह रहा है कि कभी अपरिमेय संख्या होगा ही नहीं, गलत बात है। अब एक लास्ट वाला जो है कह रहा है कि एक पूर्णांक तथा एक जो है परिमेय संख्या का जोड़ जो है कभी कौन सी संख्या, पूर्णांक नहीं हो सकता। यह भी बात क्या, गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी नंबर। उम्मीद करते हैं बढ़िया से सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्या कह रहा है, 37 नंबर कह रहा है कि 5, 15 और 24, 3 से लगाए, 3 से तो 5 और कितना हो जाएगा, 5 और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 से लगाए 1 और कितना हो जाएगा, 1 और 8, 3, 5 और 8
गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 120। और HCF निकालिएगा, HCF निकालिएगा तीनों को, तो कॉमन HCF तीनों के निकालिएगा तो कॉमन कितना आएगा 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा 120। ये टाइपिंग मिस्टेक है, 120 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 120 अनुपात 1 हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ये तो आप बना दीजिएगा। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या का रूप है, तो आप कहिएगा कि सर ये वाला हम मारते हैं, लेकिन कब? जब विषम पूछता तब, विषम पूछता तब। लेकिन अभी सम पूछा है, तो सम पूछा है तो ये वाला लगा दीजिए, सम में ये लगा दीजिए। ठीक है, सम में ये लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण संख्या को रखेंगे, पूर्ण संख्या को रखेंगे तो आंसर सब क्या आएगा? सम आएगा। बात समझा कि नहीं? 0 रखेंगे तब पर भी सम, 1 रखेंगे तब पर भी सम, 2 रखेंगे तब पर भी सम ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। एक एक प्रश्न को बढ़िया से समझिएगा। कह रहा है कि यदि P तथा Q, क्या कह रहा है? यदि P तथा क्या? P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, तो उसका जो है मसा, उसका मसा कितना होगा? उसका मसा 1 हो जाएगा। P और Q दो अभाज्य संख्या है तो मसा कितना होगा? 1 हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का संख्या, तो 0 और 50 के बीच सम संख्या, विषम, विषम, तो 0 सम संख्या के कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर कितना 49, यही ना होगा इसके बीच में, 1 से 49 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो 1 से 49 जो है दोनों सम संख्या को अगर जोड़िएगा, और आपको पता होगा कि आधा इसमें सम होगा और आधा क्या होगा? विषम होगा, इसीलिए 2 से इसको क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए, तो 50/2 तो कितना आ गया? 25 आ गया। समझे? 2 से भागा देने का रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें सम भी होगा। 1 से 49 तक पूरा जो है, 1 से 49 तक पूरा विषम संख्या ही है, ऐसा नहीं, सम भी है और विषम भी है, तो 2 भाग में है ना। ठीक है, क्योंकि 1 से 50 तक में अगर सम पूछे तो कै गो होगा? 25, और विषम पूछे तो 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। कौन सा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 से लगाइएगा, 96 का 2 से लगाइएगा, बताइए कितना आएगा? 48। फिर 2 से लगाइएगा 24, फिर 2 से लगाइएगा और 12, फिर 2 से लगाइएगा, फिर 2 से लगाइएगा, 2 से लगाइएगा 3, फिर 3 से लगाइएगा 1। इसमें पूछ रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 के पावर कितना होगा? 1 2 3 4 5, 5 होगा, और 3 के घात 1 होगा। ये वाला चीज़ होगा ना। सी नंबर राइट आंसर, सी नंबर राइट आंसर। क्या आप बढ़िया से समझ रहे हैं फ्रेश से? चलिए कह रहा है क्या? 42 नंबर 5005, क्या कह रहा है? 42 नंबर 5005। ठीक है, कितने अभाज्य गुणनखंड इसका होगा? बताइएगा। कितना बार में लगाएंगे? 5 बार में। कितना आ जाएगा? 1001। 7 बार में कितना आ जाएगा? 143 आ जाएगा। 11 बार में 13,
और 13 बार में 1। बहुत बढ़िया है। अभी पूछा गया है कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो आप कहिएगा कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। 1, 2, 3 और 4, 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे। बी नंबर जो है राइट आंसर। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या समझ में आया कि नहीं? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 3 बटा क्या कह रहा है? 8 है ना। 3 बटा क्या कह रहा है? 8। तो 8 का जो है, 8 का सबसे पहले 2 से 4, 2 से 2 और 2 से, आपको बताए थे कि 2 या 5 आए तो वो शांत होगा। 2 और 5 आए तो शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। अब ये तो सब लोग बना दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है कि सभी लोग जो है डायरेक्ट 15 से बनाते हैं। तो 15 से बनाइएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो इसे ऐसे नहीं बनाइए, इसे ऐसे नहीं बनाइए। पहले देख लीजिए कि कट रहा है कि नहीं। तो 6 और 15 दोनों कट रहा है। कितना के पहाड़ा से? 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब बताइए 5 नीचे आ ही गया, तो 2 और 5 ही तो लाना था। 2 और 5 लाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 और 5 आएगा तो क्या हो जाएगा? शांत। तो बताइए कि ये वाला जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 64 नंबर क्या कर रहा है? सॉरी 44 नंबर क्या कर रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल के साथ। 64 के वर्गमूल शायद लगता है 4 होता है, क्या 8 होता है? 64 के वर्गमूल 8 होता है। 64 के वर्गमूल 8 8 64। तो 64 के वर्गमूल है और 64 का क्या घनमूल है? 4। 4 जो है 64 का क्या है? घनमूल। ये घनमूल है और ये वर्गमूल है। दोनों को भाग देने पर, अगर भाग देते हैं तो बताइएगा क्या निकलेगा? 4 दूना 8। ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? पूछ क्या रहा है? घनमूल से भाग देने का मान पूछ रहा है। तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मान पूछ रहा है। ये HCF जो है, HCF पूछ नहीं रहा है। बात समझे कि नहीं? तो कितना हो जाएगा आंसर? आंसर 2 हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न देखिए। 10 का सबसे पहले तोड़ दीजिए। 2 से 5 और 5 से क्या हो जाएगा? 1। 15 को आप तोड़ दीजिए। 15 को तोड़िएगा तो 3 से 3 पचे 15 और 5 से 1, तो दोनों रूट में ही है। तो दोनों रूट में लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5 होगा। ठीक है। अब जोड़ा लगता है तो बाहर आ जाता है। तो जोड़ा लग रहा है 6, जोड़ा 6 लग रहा है। जोड़ा क्या लग रहा है? 5। और ये रूट के अंदर क्या बच गया? 2 गुने 3, तो ये हो गया 6। तो 5 रूट के क्या हो गया? 6। समझे आप कि नहीं? ठीक है। दोनों जो है यहाँ पर गुना में था, दोनों यानी रूट में है। तो तोड़ने के बाद रूट के अंदर किए, जो जोड़ा लग जाता है वो बाहर आ जाता है, और जो जोड़ा नहीं लगा वो अंदर ही रह गया। बात समझे कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन जो है 46 नंबर प्रश्न, इतना लंबा चौड़ा क्या है? कह रहा है क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे है ना क्या करा परिकलित करने की तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या सीखे हैं? मासा निकालना सीखे हैं। आप लोग को पता होना चाहिए ये क्या सीखे हैं? मासा निकालने के लिए जो है सीखे हैं। क्लियर? समझ में आ गया?
चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न। प्रश्न 47 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? बताइएगा कौन सा परिमेय संख्या? डी नंबर में है √25 बटा रूट के क्या है 49 है। तो ये 5 5 25 और 7 7 49 हो गया ना। 5 रूट के कितना है? 5 रूट के 7 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है बताते हैं। कराए निम्नलिखित में कौन अशांत विस्तार है? निम्नलिखित में कौन अशांत है बताइएगा। तो अशांत आपको कौन सा दिख रहा है? 17 बटा 18, क्योंकि ये 2 से हो जाएगा कितना 9 और फिर ये 3 आ जाएगा। तो जब 3 आ गया तो 3 यहाँ पर जो है ये अशांत की पहचान है। 2 और 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2 और 5 आना चाहिए, बाकी जो है ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, समझे? तो ये वाला ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 49 नंबर देखिए क्या कर रहा है। पाई कौन सी संख्या है? पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान होता है 22 बटा 7। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। ये अपरिमेय है लेकिन इसका मान जो है परिमेय है। तो ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं? क्लियर? अब 50 नंबर जो है अभी तो बताएं। 50 नंबर अभी बताएं कि नहीं? ये 22 बटा 7 कौन सी संख्या है? 22 बटा 7 परिमेय संख्या है। 22 बटा 7 परिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं? 51 नंबर बढ़िया से देखिएगा स्पीड में। 51 नंबर का रहा है निम्न में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? निम्न में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या? तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी कौन सी हो गया? पूर्ण संख्या कौन सी हो गया? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या? सम अभाज्य संख्या 2। ठीक है, बहुत बढ़िया जानकारी, तो अच्छा। चलिए 52 नंबर क्या कर रहा है? 52 नंबर कर रहा है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है। यानी कहने का मतलब है, देखिए सूत्र होता है, क्या होता है? ए गुने बी, ऐसे लिखते हैं। नहीं तो चलो ए गुने बी बराबर मासा गुने क्या लिखते हैं? मासा गुने लसा। मासा गुने लसा बोलते हैं। कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, यदि 2 संख्या का गुणनफल कितना है? इतना है। और बताइए मासा इतना है, मासा कितना है? 19 है। तो बताइए लसा कितना होगा? लसा कितना होगा? तो ये गुना वाला उधर जाएगा तो भाग में, तो ये है ना 66 और ये 19 कटेगा कितना? 114 हो जाएगा। तो बताइए लसा बराबर कितना हो गया? लसा बराबर 114 हो गया। ये राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? अगला प्रश्न 53 नंबर क्या करा? यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? है ना। अब पूछा है क्या? विषम पूछा है क्या? तो विषम पूछा है तो 1 वाला, विषम पूछा तो 1 वाला। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछ दिया है 54 नंबर में। क्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा? मासा कितना होगा? कितना होगा? 2 होगा।
सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा? तो 2 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? 10 प्लस रूट के क्या है? 10, 100 है। ये 10 प्लस और 10 बराबर कितना हो गया? 20। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। क्या समझ में आ गया? अगला है 56 नंबर। 56 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? शांत तो 11 बटा कितना है? 700। तो मतलब है 700 से 2 से कितना आ जाएगा? 300, 350। फिर 2 से कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। फिर कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। 5 से लगाएंगे कितना आ जाएगा? 35। और फिर कितना से? 5 से कितना आ जाएगा? और 7 आ गया। देखिए 2 और 5 के अलावे कौन आ गया? 2 और 5 के अलावे 7 आ गया। तो ये दशमलव प्रसार शांत है? ये नहीं है, ये कट गया। चलिए दूसरा बताइएगा। दूसरा भी नहीं है, क्योंकि 21 आ रहा है ना, तो 21 आ रहा है तो इसमें भी 3 आएगा। अब ये तीसरा क्या है? 343 बटे 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3। अब 343 का 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 और 7 का जो है घात अगर आप निकालिएगा तो 343 आ जाएगा। तो ये 343 से 343 कट जाएगा। तो बताइए 2 और 5 आया है। सिर्फ क्या आया? 2 और 5 आया है। तो जब 2 और 5 रहेगा तो वह शांत रहेगा। क्या रहेगा? शांत रहेगा। तो ये सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए गप नहीं करिए। 57 नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो बताइए शांत किसका है? 19/80, क्योंकि इसमें भी 3 आएगा और इसमें भी 3 आएगा। ठीक है, 80 कह रहा है दशमलव प्रसार शांत है। 2 से 40, 2 से 20 और 2 से 10 और 2 से 5 और 5 से 2 और 5 आए तो वो कौन सी हो जाएगी? शांत। ठीक है, चलिए अब 58 नंबर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत है यानी शांत नहीं। तो ये तो शांत होगा, ये भी शांत होगा और ये भी शांत होगा। 21 वाला शांत नहीं होगा, ये 21 वाला जो है अशांत हो जाएगा। तो क्या आप समझ गए बढ़िया से? 2 प्रश्न और दिया गया है। ठीक है, आप हमेशा हर का गुणनखंड करेंगे, हमेशा हर का गुणनखंड करेंगे। और हर का गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 2 और 5 या 5 या 2, समझे? उसके अलावे और कोई भी जो है अंक नहीं आना चाहिए। अगला क्या कर रहा है? 2 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 59 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? 15 बटा क्या हो जाएगा? 1600। ये 1600 का आप जरा गुणनखंड करवा दीजिएगा। ठीक है, 2 से लगाएंगे 800, 2 से लगाएंगे 400, 2 से लगाएंगे 200 और 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 2 से लगा देंगे 5 से 5 5 25 और फिर 5 से 2 और 5 ही आया। जब 2 और 5 आएगा तो वो क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो जाएगा?
शांत हो जाएगा। हमेशा हर वाला ध्यान दीजिएगा, अंश वाला नहीं। चलिए, अंत भला तो सब भला, ये 60 नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, बताइएगा अपरिमेय संख्या कौन है? हाँ, ये 64 बाहर निकल जाता है ना, ये 64 बाहर निकलता है कि नहीं? 8 8 64 ये बाहर निकल जाएगा। और ये 9 9 81 और ये 7 7 49 ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 2.5 जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या आप समझ पाए बढ़िया से? अब जाकर यह चैप्टर जो है द एंड हुआ कि नहीं? द एंड हो गया चैप्टर। और उम्मीद करते हैं कि बहुत मज़ा आया होगा। बात समझे कि नहीं?